दोस्तों, इस चैनल में आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ हमारे पुराने दोस्त जो हैं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वो जो है हमारी आवाज़ पे बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। और ये वीडियो जो आपको दिया जा रहा है तो ये क्लास 10 का वीडियो है जो सभी कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जितने भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को छाट के चैप्टर वाइज निकाल लिया जा रहा है। आपके ये क्वेश्चन ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, पॉलिटेक्निक तथा सारे कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है और साइंस हर विषय में या हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम टाइम लॉस ना करते हुए अपना सारा टॉपिक कवर करने का प्रयास करते हैं। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो यह हमारा जो है जनन से चैप्टर से संबंधित है दोस्तों। तो इसमें हम सारा काम करेंगे। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा। तो पौधे हम जानते हैं कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें जनन कैसे होता है, फूलों द्वारा होता है। कैसे होता है? फूलों द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग जो है मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा वाले भाग में अगर कहा जाए तो अंडाशय उसी के भाग होते हैं, मादा में ही पाए जाते हैं। गर्भाशय भी उसी में पाई जाती हैं। शुक्रवाहिनियाँ, डिंबवाहिनियाँ, तो शुक्रवाहिका जो होते हैं ये हमारे पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये मादा के जनन अंग भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। जब इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे किण्वन कहा जाता है। नहीं दोस्तों, इससे शराब बनाए जाते हैं। बौनापन कहा जाता है। ये हमारे हो सकते हैं मधुमेह, ये तो एक रोग है, इनमें से कोई नहीं। बौनापन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इनमें से हमारा कौन है? सरसों, गुड़हल, पपीता या मटर। तो इनमें से निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। क्या है दोस्तों? पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन अमीबा, ईस्ट, मलेरिया या पैरामीशियम। तो मुकुलन द्वारा दोस्तों, मुकुलन किस में होता है? तो हमारे ईस्ट में होते हैं। किस में होते हैं? ईस्ट में, या इसे हम हाइड्रा का पौधा भी कहते हैं। तो इसमें मुकुलन द्वारा हमारा जो है प्रजनन होता है दोस्तों। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीबा में विखंडन द्वारा होता है। मलेरिया भी हमारे उसी क्रिया पे काम करते हैं, ये परजीवी होते हैं, ये स्पोरोफिटिक पे काम करेंगे। पैरामीशियम ये भी हमारे जो है द्विखंडन पे काम करेंगे, ये टूटेगा केंद्रक से। तो इसमें मुकुलन ईस्ट या हमारे जो है हाइड्रा का पौधा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका, ये सब हमारे तीनों मादा में पाए जाते हैं दोस्तों। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा, पैरामीशियम, लेशमैनिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन दोस्तों किसमें होता है? तो द्विखंडन अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में दो खंडन होता है। निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? तो बहुखंडन किस में होता है? निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? तो बहुखंडन किस जीव में होता है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ अमीबा में हमारे क्या होते हैं? बहुखंडन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम में कायिक परिवर्धन जो टूट के अलग होते हैं, तो ये हमारे दोस्तों पत्तियों के द्वारा होता है जो कायिक परिवर्धन होता है, जहाँ पे गिरते हैं नए पौधे का जर्मिनेशन करते हैं, तो पत्तियों में होता है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन हम देखते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में, ठीक है, मानव वाले में मादा का पूछ रहा, निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन नलिका में। तो दोस्तों निषेचन की क्रिया जो होती है हमारी, ये जो नलिका लगी रहती है जिससे हमारे अंडाशय लगे रहते हैं, तो यहाँ पे अंडाणु आके वेट करता है और स्पर्म यहाँ के आके मिलते हैं। तो स्पर्म यहाँ हमारे फैलोपियन नलिका में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? फैलोपियन नलिका में मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। तो तने द्वारा कायिक परिवर्धन किसमें होता है? तो कायिक परिवर्धन इसमें दे रहा पुदीने में, हल्दी में, अदरक में,
सभी में। तो ये सभी हमारे कायिक परिवर्धन होते हैं दोस्तों। कायिक परिवर्धन मतलब क्या होता है, जिस भाग से हमारे जो है नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसमें तने द्वारा जो है पूछ रहा किसमें होता है, तो तना हमारा जो है पुदीने में भी लगा देंगे, लग जाएगा, हल्दी में भी लग जाते हैं, ठीक है, और अदरक में भी लग जाते हैं। तो इन सभी में लग जाते हैं, तो कायिक परिवर्धन इन सभी में हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। खंडन द्वारा जनन होता है, तो खंडन द्वारा जनन किसमें होता है, मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। खंडन द्वारा प्रजनन जो है सितारा मछली में होता है। मेढक अगर टूट जाएगा तो नए जीव नहीं बना पाएगा। सितारा मछली में ही अगर टूटते हैं तो नए जीव का निर्माण करते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। कायिक परावर्धन संभव है, तो कायिक परावर्धन किसमें संभव है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपयुक्त सभी। तो कायिक परावर्धन जो है दोस्तों, इनमें हमारे जड़ से भी हो सकता है, तना भी हो सकता है, पत्ती से भी हो सकता है, सभी के द्वारा हमारा जो है कायिक परिवर्धन हो सकता है। तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, तो तने पर अपस्थानिक कलिकाएं जो टेम्प्रोरी हमारी होती हैं किसमें पाई जाती है, जो जिसे हम बड बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, बड बोलते हैं। पुदीने में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, या ब्रायोफिल्म में पाया जाता है, सभी में। तो आलू के तने में हमारे जो है क्या होते हैं दोस्तों, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो निकलते हैं, जो निकल के आगे जो है नए पौधे का निर्माण करते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है, तो दोस्तों अभी ऊपर ईस्ट पे हम टिक लगाए थे, वहाँ हाइड्रा भी बताए थे, तो यहाँ हाइड्रा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब की बार ईस्ट दे दिया है, तो हमारा ऐसे ही सारे ऑप्शन जो है सही होते चलेंगे अगर कॉन्सेप्ट हमारा सही रहेगा। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आ गया घुमा के दोस्तों, तो शुक्रवाहिका ये मादा जनन अंग का भाग नहीं है, बाकी सारे हमारे मादा जनन अंग के भाग हैं। प्राग कोष में होता है, तो प्राग कोष में दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा है कि प्राग कोष में प्रागण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्रागकण पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। इसमें फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे मादा युग्मक हम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। जननांग ये नहीं होता, उभयलिंगी नहीं होते, प्राकड़ भी नहीं होते। तो जनन वाला जो क्रिया होती है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका से में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मादा युग्मक कहते हैं, इसमें भोजन का भंडारण संचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, तो एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो एड्स हमारे जो है वायरस से फैलने वाला रोग है, और इसका प्रमुख कारण क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क, ये भी होगा हमारा दोस्तों। खून की कमी ये नहीं हो सकता, विटामिन कमी ये भी नहीं हो सकता, पोषण की कमी नहीं, ये असुरक्षित यौन संपर्क या ब्लड का संपर्क होता तो भी होता दोस्तों हमारा। तो यहाँ पे असुरक्षित यौन संपर्क ये जो है हमारे एड्स रोग के फैलाने वाले वाहक हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो है अंदर HIV वायरस फैल जाता है और एड्स रोग हो जाते हैं। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे पंखुड़ियों का रंग अधिकतर जो है क्या होता है, हरा होता है दोस्तों। क्या होता है, हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीज। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों अंडाशय ये जो है क्या होता है, फल में बदलता है। अंडाशय ही जो है फूल का हमारा फल में जो है बदलता है, ठीक है। ये नीचे स्त्री केसर वाला जो ये होता है, ठीक है, यही जो है ये जो है आगे चल के क्या होता है, फल में बदलता है। ये सब ऊपर के भाग खत्म हो जाते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन को तेज़ी से कवर कर रहे हैं, और 60 क्वेश्चन का यहाँ टारगेट है दोस्तों। अगर आप चैनल में बने हैं और पसंद भी आ रहा है और यूपी बोर्ड के हैं तो सभी को सपोर्ट करना चाहिए। आप भी सपोर्ट करिए इस चैनल को, जिससे और सारे बच्चों तक ये सूचनाएँ पहुँच सकें और अच्छा से अच्छा कर सकें, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो यहाँ के ज्ञान को जो है कम कर दिया था, और यह चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे कम शिक्षित रहें। तो हम भी चाहते हैं कि ये जो हमारा देश है विश्व गुरु का दर्जा जो पाया था वो फिर से प्राप्त कर सके। तो यहाँ प्राप्त करने के लिए अब एक अच्छा सा माध्यम है, जिन बच्चों की हमें जानकारी नहीं है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये माध्यम है हमारा दोस्तों आपसे जुड़ने का, तो आप जुड़ रहे हैं, अच्छा है। चलिए हम अपना जो है काम आगे करते रहें, ठीक है। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियाँ बनती हैं उसे कहते हैं,
इसमें कह रहा कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे कहते हैं, उसे मूलांकुर कहते हैं। नहीं दोस्तों, इससे जड़ बनता है। परांकुर कहते हैं जी, इससे जो है हमारे तना और पत्ती बनते हैं। प्रवाह तंत्र नहीं दोस्तों, इससे जो है हमारे प्रवाह तंत्र क्या होते हैं, जिसमें हमारे जाइलम फ्लोएम जो है भोजन और जो है जल को ले जाते हैं। ठीक है, अगला हम चलते हैं, देखते हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है, जो एक कोष के जीव होते हैं उसमें प्रजनन की विधि होती है। खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग, ये सभी, तो इनमें एकल जीवों में ये सभी अलैंगिक जनन वाले काम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? केवल नर जननांग का, केवल स्त्री जननांग का, या स्त्री एवं नर जननांग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन में हमारे मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे ये बी वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन दोस्तों। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है? तो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। ठीक है, पुंकेसर में हमारे परागकण पाए जाते हैं, ये नर युग्मक वाले होते हैं। ठीक है, पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण हैं। तो पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण है कि वो जवान हो रहे हैं। दाढ़ी मूछ आना, मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी, तो वो जब पुरुष जो है बड़े होते हैं तो ये सारे लक्षण उनके अंदर आ जाते हैं। दाढ़ी मूछ आ जाता है, कंठ जो है उनके फूटना शुरू हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाते हैं, जिसका मतलब मांसपेशियां उनके जो है फूल लाते हैं, मतलब मजबूत मसल्स हो जाते हैं। ये सभी जो है पुरुषों की यौना आरंभ के लक्षण है, मतलब वो जो है यंग हो रहे हैं, इसका सभी ये लक्षण है। स्त्रियों में यौना आरंभ के लक्षण हैं। ठीक है, तो ये स्त्रियों में यौन आरंभ के स्तन जो है लक्षण है। तो स्त्री स्तनों की वृद्धि, ठीक है, उनमें स्तन जो होते हैं बढ़ जाना, जो दूध का निर्माण करती हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। निस्तंबों का उभार आना, ठीक है, उनमें जो है और सारी चीज़ें का जो है ये गुप्त और रजोधर्म का आरंभ होना, मासिक चक्र आना, ये सभी जो है स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण हैं दोस्तों। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नर जनन का काम करते हैं? वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्र मार्ग है, ये सभी। तो इसमें सभी जो है नर जननांग में आते हैं। मूत्र मार्ग के द्वारा ही जो स्पर्म आगे बढ़ता है, वृषण में स्पर्म बनता है, शुक्रवाहिकों के माध्यम से ये नलिकाएं हैं जो स्पर्म को आगे बढ़ाती हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राशय। तो इसमें कहाँ पे होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? तो शुक्रवाहिका में होता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है दोस्तों। दोनों तरफ एक एक अंडाशय जो है क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अगर आप ऐसा देखे होंगे, ठीक है, तो स्त्रियों में दोनों तरफ एक एक अंडाशय जो है क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पे ऐसे करके पाए रहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ एक एक अंडाशय रहते हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय होता है। इसमें कह रहा संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होते हैं, क्योंकि एक जोड़ी होते हैं। चलो अगला देखते हैं। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, भ्रूण बनता है, या बीजाणु बनता है, या युग्मनज बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से दोस्तों युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, जिसे इंग्लिश में हम जो है अपने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है हमारा क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। तो मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है क्या? तो इसमें जाइगोट बनता है। चलिए अगला देखते हैं। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो वृषण में बने शुक्राणु क्या करते हैं? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में। तो इसमें से क्या संचित होते हैं? अधिवृषण में। किसमें संचित होता है? अर्धिवृषण में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ सी हमारा निकेत क्या कहलाता है दोस्तों? निकेत कहलाता है। क्या कहलाता है? निकेत। टकराना, क्षमता, या निकेत, या परिवर्तन। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है कहलाते हैं। ठीक है, निकेत उनके जो है परिवर्तन से बाहर होता है दोस्तों, और बाकी सारे परिवर्तन उनके काम में होते। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी मतलब जिसमें एक ही पाए जाए, नर मादा दोनों ना पाए जाएं, एक ही पाए जाएं। पपीता में, सरसों में, उड़हुल में, इनमें से कोई नहीं। तो पपीता हमारा एक लिंगी होता है। इसमें नर और मादा अलग अलग पुष्प होते हैं दोस्तों। मानो जैसे परवर में हमारे जो होते हैं इसमें अलग अलग होते हैं, वैसे पपीता में भी अलग अलग होता है दोस्तों।
मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो मानव जनन अंग जो है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12 में, 18 में, 24 में या 30 में? तो दोस्तों 12 से तो विकास होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। पूर्ण रूप से जो है अगर विकसित माना जाए तो 18 में वही पूर्ण रूप से सारी चीज़ उनके अंदर विकसित हो जाते हैं। दाढ़ी मूंछ और सारे जो उनके हार्मोन्स होते हैं 18 वर्ष तक क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु हमारे वृषण या टेस्टिस में ही दोस्तों बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुषों और स्त्रियों में, या इनमें से कोई नहीं। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो स्त्रियों में जो होते हैं क्या होते हैं? जोड़ा पाए जाते हैं दोस्तों। अंडाणु एक जोड़ी में होता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो कायिक परिवर्धन, बीजाणु महासंघ, मुकुलन या विखंडन। तो यहाँ दोस्तों हमारा मुकुलन वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? मुकुलन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ 16 मिनट हमारे हो चुके हैं, जिसमें से हम 39 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। बस जो है 21 क्वेश्चन और कवर करने हैं दोस्तों। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का पुंकेसर वाला भाग जो है परागकण बनाता है दोस्तों। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, गन्ना, गुलाब, अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों हमारे जो है कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे काटेंगे और फिर से नए पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। ठीक है। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भाशय। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसे गर्भाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भाशय कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माँ के रुधिर में से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। तो वहाँ भ्रूण जब बच्चे का निर्माण होता है तो उसे पोषण मिलता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। दोस्तों ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 9 माह मादा में जो है क्या होता है? गर्भकाल होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 28 दिन। दोस्तों क्या होता है? 28 दिन, 1 से 8 दिन। यहाँ स्राव पूछ रहा है दोस्तों, हम सोचे समय है लेकिन यहाँ पे स्राव पूछ रहा है। तो 2 से 8 दिन तक जो है उसका जो है मासिक चक्र या जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी जिसे बोलते हैं, या रजोधर्म या ऋतुस्राव, ये 2 से 8 दिन तक हो सकता है। लगातार उसमें रक्त का बहाव हो सकता है। अगला हम देखते हैं, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो निषेचन क्रिया के पश्चात बीज, भ्रूण, खून का थक्का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है, जो आगे चल के जो है क्या होते हैं निषेचन में, जब हमारे स्पर्म और जो है ओवम आपस में मिलते हैं तो मिलने के पश्चात जो है जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है यही भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये क्या होते हैं? युग्मनज, या हमारे आगे चल के ये भ्रूण बनाते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है? तो वो जो है जनन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। चलिए अगला ऑप्शन, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें हमारे विखंडन, मुकुलन, जीवाणु जनन, ये सब हमारे जो है अलैंगिक जनन की विधि है। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में दोस्तों किस में निकलता है? बड जो है किस में निकलता है? मुकुलन में निकलता है। सारे ऑप्शन अच्छे से सही हो जा रहे हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो है परफेक्ट और अच्छी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। आपका थोड़ा सा ही समय ले रहे हैं, जिसमें आपके जो है कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सारे ऑप्शन देख लेंगे और आपका सब क्लियर हो जा रहा है। और भी वीडियो पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों, आप उसे कवर करते रहिए अगर नहीं देखे हैं आप। पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में दोस्तों बार बार क्वेश्चन वही घुमा घुमा के पूछ रहा है, परागकण पाए जाते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो आधारीय भाग को उसके वर्तिकाग्र कहते हैं। आधारीय मतलब इसमें कह रहा है नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो नीचे वाले भाग को अंडाशय कहते हैं दोस्तों। यहाँ बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। तो अग्रभाग मतलब ऊपर वाला भाग, ऐसे जैसे हमारा पुंकेसर यहाँ हमारा बनेगा दोस्तों, ये पुंकेसर है, तो इसके अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो एंथर या प्राक कोश इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्राक कोश, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो निषेचन की क्रिया हमारे पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में होती है। किस में होती है दोस्तों, पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में होती है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं, तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है दोस्तों, तो यहाँ पे फल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, फल बनाती, फूल नहीं बनाती। निषेचन जब हो जाएगा तो धीरे धीरे फूल जो है परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तित होने के पश्चात वो फल का निर्माण करेगा। ना ही बीज बनाते ना फूल, पहले फल जो है बनता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए। बीजांड की दीवारें मोटी होती होकर बनाती हैं, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं, तो फल बनाती, बीज बनाती हैं, बीजा आवरण बनाती और भ्रूण बनाती, तो बीजा आवरण बनाती। बीजांड की दीवारें क्या बनाती हैं दोस्तों, बीजा आवरण बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम समापन की तरफ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, फैलोपियन नलिया, ये महिलाओं में होता है, लेविया माइनोरा, ये भी महिलाओं में है, शुक्रवाहिका और परिपक्व पुटक, ये सब तीनों ऊपर के दो और नीचे का एक, ये सी वाला ऑप्शन सही है। शुक्रवाहिका जो है किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है दोस्तों। अब की बार यहाँ देखो इंग्लिश का हिंदी में लिख दिया है जाइगोट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो यहाँ 28वें दिन। या स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। अंडाशय से दोस्तों एक मासिक चक्र जो है 28 दिन पे आता है, लेकिन अंडाणु जो है उससे निकल के जो है फैलोपियन ट्यूब पे 14वें ही दिन आ जाता है। कहाँ पे, कितने दिन पे आ जाता है दोस्तों, 14वें ही दिन पे आ जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है जो हमारे लैंगिक जनन से होने वाले हैं, तो इसमें पहला वाली जो है यहाँ पे हम देखते हैं लैंगिक जनन संचारित, कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। इसमें कह रहा है कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। एड्स लैंगिक जनन संचारित रोग है दोस्तों। ठीक है, और गोनोरिया ये भी लैंगिक जनन संचारित रोग है। सिफिलिस ये भी जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। टाइफाइड ये हमारे जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं दोस्तों, ये आमतौर पे हो जाता है लोगों को, आसपास बैठेंगे तभी आपको भी हो सकता है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी ये 3 ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ मात्र 22 मिनट में दोस्तों कवर किए गए हैं। तो एक एक चैप्टर के क्वेश्चन अगर आपको 22 मिनट में कवर कराए जा रहे हैं और अच्छे से कवर कराए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उन बच्चों तक शेयर करिए जो कोचिंग को अफोर्ड कर रहे हैं लेकिन वो अपने लेवल को नहीं जान पा रहे हैं। उस लेवल को जानने के लिए इसे देखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।